हेलो, नमस्ते। नमस्ते, आवाज़ आ रही है? आवाज़ अगर आ रही हो तो आप लोग हमें सूचित कर दें, फिर हम आज के इस व्याख्यान माला में अपने कार्यक्रम का आरंभ हम करें। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आनंद जी। वंदे वाणी विनायकौ स्वातंत्र्य वीर सावरकर महाविद्यालय वीड़ के इस आमुख पटल पर आज मुझे यह दायित्व दिया गया कि महाकवि कालिदास के विषय में कुछ विचार व्यक्त करने का। तो मैं इस महाविद्यालय के सभी पदाधिगण, जो भी अधिकारीगण हैं, कार्यकर्ता, संयोजक, कार्यक्रम के संचालक, सभी को साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे छात्र को भी इस पुनीत माह में पुनीत कार्य के लिए चुना गया। दूसरा विषय यह है कि यह जो विषय मुझे प्राप्त हुआ है, वर्तमान में कालिदास साहित्य की प्रासंगिकता। वस्तुतः कालिदास साहित्य के बारे में अगर मैं कुछ नया बोलने के लिए उद्यत होकर के अगर यहाँ पर आऊँ तो यह उसी प्रकार से होगा जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। लेकिन मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध छात्र के रूप में हूँ, तो अपने कर्तव्य का वहन करते हुए शोध स्वरूप की दृष्टि रखते हुए इस उद्घुष्ट विषय के 4 पद जो हैं, वर्तमान, कालिदास, साहित्य और प्रासंगिकता, इन 4 विषयों पर ही मैं अपने विचार को रखूँगा। क्योंकि एक शोधक छात्र का जो विचार होगा वो शोधात्मक होगा, संभावनात्मक होगा, समस्यात्मक भी होगा, परिकल्पनात्मक भी होगा। आशा है कि यह जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें मुझसे पहले भी बहुत सारे विद्वान, जैसा कि आनंद जी ने सूचित किया कि उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, गत वर्ष भी यह कार्यक्रम चला। तो कालिदास जी के बारे में, उनके परिचय के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने कहा होगा। मुझे सौभाग्य मिला कि इसमें प्रासंगिकता और वर्तमान, ये 2 शब्द विशिष्ट करके मिल गए हैं। तो मैं जो अपना विचार करूँगा वो पूर्वोक्त विद्वानों के विचार से थोड़े अलग होंगे। इसका कतई यह आशय नहीं है कि मैं पूर्वोक्त विद्वानों के मत से अपना विचार भिन्न रखूँगा, ऐसा कि उनसे सहमत नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है। विद्वानों से ही हम सहमत होकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन्हीं की बातों से प्रेरित होकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि माता पिता से देह मिला, ईश्वर ने दी है सृष्टि, और गुरुजनों से ज्ञान मिला, शास्त्र ने दी है दृष्टि।
तो शास्त्र के द्वारा जो दृष्टि, गुरुजनों के द्वारा जो ज्ञान मिला है, वह इस चराचर जगत में हम जितना भी उसका प्रयोग अनुप्रयोग करें वहीं उचित होगा। अब विषय आता है कि इन 4 पदों के बारे में अगर हम चलें तो हम शुरू करेंगे अगर 4 पद से, तो पहले मैं लूँगा कालिदास। तो कालिदास का जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनकी कितनी कृतियाँ हैं, इस विषय पर मैं इसलिए कोई चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ उपस्थित लगभग सभी लोग संस्कृत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और वह गाहे बगाहे इन विषयों को पढ़ते भी होंगे। और मेरा जो वक्तव्य रहेगा वह मेरे जैसे शोध छात्र मित्रों के लिए और स्नातकोत्तर में जो अध्ययन के लिए आ रहे हैं छात्र, उनके लिए ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैं विद्वानों को कुछ बताऊं या उनसे कुछ अनुशंसा करूं, इतना अपने आप को मैं योग्य नहीं मानता। तो छात्रों से ही चर्चा होगी। तो कालिदास के विषय में अगर हम चर्चा करने की बात जहाँ तक करें, कालिदास कौन थे, तो उनके लिए हम कालिदास के साहित्य को जाने तभी उचित होगा, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा यही रही थी, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ से हूँ, इसका उल्लेख हमारे महाकवियों ने नहीं किया। महाकवियों का परिचय उनकी कृतियाँ ही रही हैं। तो उसी परंपरा यानी कालिदास की अगर साहित्य को समझने जाएं, तो जो पद आया हमारे सामने साहित्य, तो अगर हम साहित्य को पहले देखें तभी हम कालिदास के साहित्य पर जाएं। तो साहित्य पद की अगर हम व्याख्या करने चलें तो ऐसे पढ़ा जाता है, सहितस्य भावः साहित्यम। राजशेखर जी ने कहा भी है। तो सहितस्य, अब मैं सहित पद को देखूं तो वहाँ पर एक पद आता है हित, और उसमें स और हित, सहित। अब हित शब्द को देखा जाए तो कहते हैं वो मेरे हित शुभ चिंतक हैं, वो मेरे हितकारी हैं। और जहाँ सहित है वहाँ अहित नहीं होगा, और जहाँ अहित है वहाँ सहित नहीं होगा। तो समाज को संस्कार युक्त हितों से बद्ध करने वाले जो भी काव्यात्मक विचार हुए, सामान्य भाषा में अगर मैं एक शोध रूप में देखूं तो वही साहित्य है, संस्कारित। क्योंकि साहित्य शिक्षण अगर हम शिक्षण की दृष्टि से देखें तो वहाँ भी यह कहा गया है कि साहित्य का परम कर्तव्य है समाज को सुव्यवस्थित, संगठित और मुख्य रूप से संस्कारित करना। तो अगर हित, कैसा हित, तो संस्कार युक्त हित की बात जिन काव्य शास्त्रों में की गई हैं वह होगा साहित्य। अब तो यह विषय आ गया साहित्य संस्कार युक्त, इस विषय को हम देख लिए। यहाँ से अब विषय जो आता है कि कालिदास को समझने के लिए हम किन किन संस्कारों, किन किन हितों की बात करें, तो मल्लीनाथ जी ने कालिदास जी के बारे में लिखते हुए बस ये कहा कि कालिदास को समझने के लिए इस सृष्टि में 3 ही लोग हैं इस ब्रह्मांड में। कौन? एक तो ब्रह्मा, दूसरे साक्षात सरस्वती, और तीसरे स्वयं कालिदास। बाकी जो भी परिकल्पनाएं, कल्पनाएं, बातें हम लोग करते हैं वह हमारे एक चांचल्य, शास्त्रावलोकन और हमारे पूर्वजों के दिए गए आशीर्वाद युक्त संस्कार मात्र हैं। तो उसी क्रम में आज भी हम जब इनके बारे में, कालिदास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं तो ये देखेंगे। यह तो साहित्य शब्द की बात से हुई। दूसरा चीज़ ये कहा जाता है, सर्वविदित है कि साहित्य जो है वह समाज का दर्पण होता है। सत्य है
वर्तमान समाज में हम चलनचित्रों में काव्य उपन्यास आदि यानी जो लिखित साहित्य है या जो आपके पटकथाओं में चलचित्र आदि में दिख रहे हैं वो साहित्य हैं, वह भी समाज को प्रदर्शित कर रहे हैं और वह दिख भी रहा है। वर्तमान जब कालिदास ने साहित्य लिखा होगा तो यह सत्य बात है, वह आज का साहित्य नहीं है, वह उनके समय के तात्कालिक साहित्य है। यानी वह उस समय के समाज को दर्पण के रूप में प्रस्तुत किए होंगे, यानी उस समय के समाज को वह वहाँ पर दिखाना चाहे होंगे। तो उस समय के कैसे नायक को लिए होंगे, कैसी नायिकाओं को लिए होंगे, उनकी कथा वस्तु क्या रही होगी, उनके पात्र कैसे रहे होंगे, उनकी शैली क्या रही होगी, और यह चीज़ तो वह उस समय के समाज से लिए होंगे। लेकिन उस समाज को अगर संस्कार सहित हित प्रदान करना होगा तो वह अपने विचारों को धर्मशास्त्रों से लिए होंगे, लोक व्यवहार से लिए होंगे। तो लोक व्यवहार धर्मशास्त्र यानी समाज को एक दर्पण दिखाने का कार्य समाज से ली हुई वस्तु को किया होगा। अब बात आती है, बहुत लोग कहते हैं कि शूद्रक के अलावा कोई भी ऐसे महाकवि नहीं हुए जिन्होंने सर्वसाधारण समाज को लेकर के साहित्य की रचना की। लेकिन जहाँ तक गुरुजनों के सानिध्य में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो भी 2 अक्षर जानने का मौका मिला और उनके आशीर्वचनों से जो चिंतन मनन की प्रक्रिया हुई, तो मुझे यह लगता है कि कालिदास जो भी विषय लिए हैं वो सभी विषयों को एक मेघदूत को छोड़ दिया जाए तो वो सभी काव्य वह समाज के हित के चिंतन को लेकर के वर्तमान समाज को दर्पण दिखाते हुए वर्तमान समाज की कथा वस्तु को वर्तमान समाज के नायकों के द्वारा, पात्रों के द्वारा ही प्रदर्शित किया है। लेकिन इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बहुत विशाल नगर है, उस नगर में बहुत सामान्य सर्वसाधारण जन रहते हैं, उनके परिवार में घटनाएं होती हैं तो उसके बारे में सब कोई नहीं जानते हैं। लेकिन उसी नगर के कोई नगरपति हो या कोई प्रसिद्ध परिवार हो या कोई विख्यात व्यक्तित्व हो, अगर उसके घर में कोई घटना, कोई कार्यक्रम अगर होता है तो वो स्वतः अनायास रूप में सब जगह प्रसारित हो जाता है, लोग उससे सुपरिचित होते हैं, उसके बारे में जानने की उत्सुकता भी रखते हैं। तो कालिदास ने भले ही दुष्यंत को लिया हो, अग्निमित्र को लिया हो, रघुवंशियों को लिया हो, शिव जी को लिया हो, उन्होंने प्रसिद्ध उस समय के तात्कालिक समाज के प्रसिद्ध व्यक्तित्व का तो चुनाव किया है। लेकिन हम यह कहें कि उन्होंने प्रसिद्ध राजवंशों के व्यक्तिगत कथाओं को ही अपने काव्यों में निगूढ़ किया है तो शायद यह हमारे दृष्टि की न्यूनता ही होगी, जिससे हम कालिदास जी के द्वारा कहे हुए कथनों को नहीं जान पा रहे होंगे। तो समाज के दर्पण के रूप में उन्होंने अपने साहित्य को तो दिखाया। अब कालिदास जी जो हैं वह कवि कुल गुरु हैं, यह उपाधि तो जयदेव जी ने उन्हें प्रदान की है। साथ ही उनको महाकवि के नाम से भी जाना जाता है। अगर व्यास जी और वाल्मीकि जी के बाद किसी का स्थान आता है तो वह स्थान है किनका? कालिदास जी का। अब जब महाकवि हैं तो महाकवि और कवियों में तो अंतर आपने मम्मट जी से या आप ध्वन्यालोक कार्य के विषय में जब आप पढ़ते होंगे
तो वहाँ पर उन्होंने काव्य के हेतु आदि के विषय में या ध्वनि के स्वरूप के विवेचन के विषय में इस विषय को बहुत ही बताया है। जैसे अगर देखा जाए काव्य के हेतु तो शक्ति, निपुणता, काव्याद्यवेक्षणात्, तो शक्ति जिनके काव्यों में हो, निपुणता हो, काव्य आदि की अवेक्षणा हो, तो कालिदास जी को एक और चीज़ मैंने बार बार देखा है, बहुत जगह मुझे भी यह सुनने को मिलता है। सामान्य रूप से जब मैं भी अध्ययन करता था तो मैं भी यही मानता था, आज भी अध्ययन करते हुए दो चार बातें जाने हैं और आगे भी सतत प्रयास से जानेंगे कि उनको श्रृंगारिक कवि के रूप में लोग प्रस्तुत कर दिए मात्र। उनको प्रेम, सामान्य रूप से कि प्रेम का उन्होंने क्या किया है, ज़्यादा से अधिक वह प्रेम, श्रृंगार, संभोग आदि के विषयों में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। यह बहुत विख्यात रूप से, एक तरीके से कहा जाए तो लोग उनको इस रूप में बहुत तरीके से विख्यात रूप से इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ध्वन्याकार के ध्वनि को अगर देखा जाए तो कालिदास के बारे में वहाँ भी यही कहा जा रहा है। अगर ध्वनि के रूप में देखा जाए तो ध्वनि कहा जा रहा है प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्तुअस्ति वाणीषु महाकवीनाम। तो महाकवियों के वाणी में ही वो कहीं ना कहीं क्या है, उपस्थित है। सामान्य जनों के वाणी में वह विचार कहीं भी परिलक्षित नहीं हो रहा है, वह सामान्य व्यक्तियों के जीवन में कहीं वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम उनको तो महाकवि ही कहेंगे। दूसरा चीज़, श्रृंगार और प्रेम की कवि मात्र कह देते हैं। वस्तुतः उसका कारण भी यही रहा था, जब तुलनात्मक अध्ययन आदि हो रहा था तो कुछ लोगों ने, पाश्चात्य लोगों ने क्या कर दिया, उनको शेक्सपियर से तुलना कर दी। वस्तुतः शेक्सपियर से कालिदास की तुलना हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार भारतीय दर्शन की तुलना हम अगर पाश्चात्य दर्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि कहा गया कि भारतीय दार्शनिकों के लिए पाश्चात्य दर्शन एक प्राथमिक कक्षा का विषय है। उसी प्रकार से हम अगर शेक्सपियर की तुलना अगर कालिदास से करते हैं तो यह वही बात हुई कि हिंदी जगत के अगर प्रसिद्ध कवियों की, अब सुभद्रा कुमारी या मैथिली शरण गुप्त आदि की कविताओं को हम मछली जल की रानी है, जीवन है उसका पानी है से तुलना करना शुरू कर दें, सामान्य विषय। लेकिन पाश्चात्य, हमारे यहाँ तो एक और भी परंपरा रही है कि जब पाश्चात्य लोग जिस विषय पर बोलना, लिखना, समालोचन शुरू करते हैं तो हम उसी ढर्रे को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो इसमें उनकी कमी नहीं है, हमारे ही दृष्टि की कमी है। अब अगला विषय हम अगर लेकर के आते हैं तो कालिदास जो हैं वह वस्तुतः व्यंग के कवि हैं। उनके काव्यों में व्यंग है, जैसे आई थिंक इंग्लिश में सटायर बोलते हैं। तो जो व्यंग है उसको उन्होंने प्रसाद गुण से परिपूर्ण करके इतना सहज बना दिया है कि सहज से सहज व्यक्ति भी जब उसको पढ़ता है तो वह अपने जीवन सामान्य उससे उसको क्या कर लेता है, जोड़ लेता है और उसे देखने लगता है। तो इस प्रकार से उनको तो प्रेम और श्रृंगार तो उसमें परिपूर्ण किए हैं। अब यह कोई कहे कि प्रेम और श्रृंगार उन्होंने परिपूर्ण किया है तो सिर्फ प्रेम और श्रृंगार का मान लेना, यानी हमारी दृष्टि सिर्फ उनमें प्रेम और श्रृंगार ही देख पाती है, अन्य नहीं देख पाती है। मुझे याद है कि आज से करीब करीब 6 से या 7 साल पहले जब मैं कालिदास के विषय में पढ़ना आरंभ किया तो लोग मुझे कहे कि वर्तमान में जो बॉलीवुड में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसके कथानक को आप कालिदास से जोड़ करके देख सकते हैं। बाद में जब अध्ययन से पता चला तो हमें वहीं लगा कि टॉर्च की तुलना हम सूर्य से करने वाले की बात कर रहे थे। चलिए, वो अलग सा विषय है। अब जब व्यंग की बात कही जा रही है तो यह व्यंग क्या है, कैसे इनके काव्य में एक व्यंग है। इन्होंने अपने समाज पर जहाँ तक मैं देखूं प्रेम तो दिया है, और विशुद्धात्मक अगर प्रेम का इनका अगर हम एक ग्रंथ माने तो वह ग्रंथ जो है
वह मेघदूतम है। वह अपनी प्रेयसी को लिख रहे हैं। कुछ विचार ऐसे हो सकते हैं मेरे जो बहुत लोगों के लिए स्वीकार्य न हो, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन आप सभी छात्रगण यहाँ पर हैं तो उस पर अवश्य विचार करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये एक व्यंग है। जैसे अगर दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की बात जहाँ पर बहुत अधिक रूप से, क्योंकि उनके अभिज्ञान शाकुंतलम को बहुत प्रसिद्धि मिली, तो अगर उस विषय में देखा जाए तो कोई कहता है कि दुष्यंत और शकुंतला की ये प्रेम का विषय है। अगर महाभारत की कथा या पद्म पुराण की जो कथा लेकर के और इन्होंने उसको एक परिवर्धित रूप दिया, तो इन्होंने प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कथा को लिया, प्रसिद्ध इन्होंने नायक को तो लिया, लेकिन यह क्या इनके समय के काल का जो वहाँ का राजा था, क्या कहीं यह उसका तो विषय नहीं है? इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। दुष्यंत इन्होंने नाम तो दे दिया, क्योंकि उस व्यक्ति को का नाम ये साक्षात रूप से तो नहीं ले सकते थे। क्योंकि मुझे कभी कभी ये लगता है कि उस समाज में उस समय जो स्त्रियों पर राजपुरुषों का, राज के अधिकारियों का या प्रभावशाली लोगों का या प्रभुत्व जिनके पास था, वैसे लोगों का स्त्रियों के प्रति कुछ उचित दृष्टि नहीं रही होगी। क्योंकि यहाँ पर जब प्रेम की बात आती है, जब भी हम प्रेम के विषय में चर्चा करते हैं, तो प्रेम जो है वो त्याग का विषय है। प्रेम कभी वासना का विषय नहीं है। प्रेम में समर्पण होता है, उसमें त्याग होता है। करुणा तो होती है, लेकिन वह करुणा हृदय को आह्लादित करने वाली होती है, व्यथित करके उसको शारीरिक वैषयिक विषयों में संलिप्त करने वाली नहीं होती है। और यहाँ पर कामी स्वताम पश्यति एक ऐसे पंक्ति को मिलता है, तो हमें ये लगता है कि जब दुष्यंत वहाँ पर कामी के रूप में प्रस्तुत हुआ है, तो क्या उस समय के राजा के ऊपर तो कहीं इन्होंने व्यंग तो नहीं कर दिया? क्या वो राजा कहीं अपने आखेट के चक्कर में एक प्रकृति सुकुमार स्त्री को या स्त्रियों को अपने वासना का एक भोग मात्र समझता था, या समझते होंगे वैसे अधिकारी, और उन्हें लोभ प्रलोभन दे करके अपनी वासना की तृप्ति करके और फिर वहाँ से चले जाते होंगे, और उन्हें शाप आदि एक तो प्रतीकात्मक है, उन्हें विविध आदि लोभ आदि या अपने प्रभाव दंड इत्यादि से उन्हें चुप कराने का कार्य करते होंगे। यह विषय हो सकता है। अंत में जब वह स्त्री नहीं मानती है, उनके यहाँ जाति भी है, स्वीकार्य नहीं होती है, जीवन यापन करने लगते हैं, फिर उसमें कोई लोभ प्राप्त होता है, कोई ऐसा समाज के द्वारा प्रतिकार होने लगता है, समाज में उस बात की भर्त्सना शुरू हो जाती है, लोकापवाद शुरू हो जाता है, राजा की कीर्ति में ह्रास पैदा होने लगता हो, तो वह फिर उस स्त्री को ससम्मान अपने राजकुल में स्थान देते हों। कथा में अलग विषय है, वो इंद्र से के लिए जाना, वहाँ से आना, और फिर सर्वदमन के हाथ में बधी हुई यंत्र को खोलना, फिर स्वीकार करना, ये अलग, ये तो हमारे महाकवि की एक अपने आप में प्रतिभा मात्र है, एक व्यंग। इसमें अगर हम खोज सकें तो क्या यह हो सकता है क्या? मेरे दृष्टिकोण से उस समाज पर अपने प्रेम, श्रृंगार, उपमा, प्रकृति पर प्रेम इत्यादि से परिपूर्ण करके, कलेवर को सजा करके एक ऐसा काव्य लिखा गया जो उस समय के स्त्रियों, राजपुरुषों, सामाजिक दशा दुर्दशा को दिखाया गया। तो क्या यहाँ व्यंग नहीं है? क्या अभिज्ञान शाकुंतलम एक प्रेम मात्र
एक वासना मात्र का एक ग्रंथ है। कहीं यही कार्य करते हुए, क्योंकि जो ये आषाढ़ मास के प्रथम दिवस से ये कार्यक्रम चल रहा है और हम जानते हैं मेघदूत की रचना इसी क्षेत्र में हुई थी, तो क्या यह विषय नहीं हो सकता है कि अगर जिस राज दरबार में रहता हुआ कवि अगर अपने राजा के या राज अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे विषय को काव्य के रूप में प्रस्तुत करके जन जागरण करने का कार्य किया तो हो सकता है कि वहाँ के राजा के द्वारा उसे देश निकाला दे दिया गया हो, और जब उसे वहाँ से देश निकाला दे दिया गया हो तो वह अपनी प्रियतमा, कौन वह प्रियतमा जिसके की कथा हम जानते नहीं, कि कालिदास को तो मैं कभी जन्म से मूर्ख नहीं मानता हूँ, लेकिन जो किंवदंतियाँ कथा होती हैं और वह उनको घर से निकाल देती हैं और काली की आराधना करके जब फिर वो आते हैं और वो कहते हैं अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। प्रेम देखिए, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। ये अनावृत क्या था, क्या होना चाहिए था? वो द्वार कपाट युक्त, क्या वो ईंट सरिया सीमेंट या वो मिट्टी से बना हुआ लकड़ी के दरवाजे को खोलने की बात कर रहे होंगे क्या? अरे वह अपनी प्रियतमा से जो अपने हृदय से निकाल दिए गए थे, उससे उतना प्रेम कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जिस हृदय में अपने हृदय के द्वार को, अपने हृदय के कपाट को खोलो, उसको अनावृत करो और उसमें मुझे स्थान दो। इस अस्ति कश्चित वाग विशेषः, लोग इसको प्रश्नवाचक वाक्य मानते हैं, मैं इसको आश्चर्यात्मक वाक्य मान रहा हूँ। क्या यह आश्चर्य से नहीं पूछी होंगी विद्योतमा? इसको अगर आश्चर्यात्मक वाक्य अगर हम माने तो इसमें क्या होता है? कह सकते हैं आप लोगों को ये शायद बातें थोड़ी सी अटपटी लग सकती हैं, लेकिन शोधात्मक, नए विचार, नए सृजन इत्यादि से अगर हम सोचने का कार्य करें तो हम अवश्य इस पर कुछ नया अवश्य पाएंगे, क्योंकि व्यंग यहीं से दिख रहा है। तो वह राज्य से निकाला हुआ एक कवि अगर दूर जाकर अपनी प्रियतमा के लिए एक पत्र लिखता है, वह प्रेम है, वह प्रेम पत्र है, वह विशुद्धात्मक वहाँ पर प्रेम दिखा गया है। विप्रलंब श्रृंगार के द्वारा मंदाक्रांता छंद में जो लिखा गया है, और उसी की जब व्याख्या करते हुए आते हैं तो मल्लीनाथ जी ने प्रेम के 7 चरण बताए। मैंने एक गुरुजन के व्याख्यान से वस्तुतः इस तथ्य को लिया, और 7 चरण है प्रेम का, जो वर्तमान समय में आजकल के युवा युवती संस्कृत साहित्य को पढ़ने में अभिज्ञान शाकुंतलम को आरंभ रूप में प्रेम की दृष्टि से ही पढ़ते हैं, प्रेम के उत्कर्ष को पाने के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जो वो 7 चरण बताते हैं प्रेम का, वो है, पहला है प्रेक्षा। पहले तो नज़र ही मिलती है किसी से, कहते हैं जैसे सामान्य भाषा में आँख लड़ी, फिर बात बढ़ी। तो प्रेक्षा, और प्रेक्षा के बाद दूसरा चरण जो आता है वो आता है दिदृक्षा का, बार बार देखने की इच्छा, दिदृक्षा। और दिदृक्षा बार बार देखने की बात, फिर आती है चिंता, उसके बारे में चिंतन शुरू हो जाता है, उसकी भाव भंगिमा, उसके शारीरिक बनावट, उसके स्वभाव, उसके गुण आदि, और फिर उसको पाने की अभिलाषा। चौथा जो चरण है वो है अभिलाषा। यह तो सामान्य सहज है। और 5वां जो विषय है वह है राग। वस्तुतः वर्तमान समाज में जहाँ पर आप देखते हैं कि दिनों दिन रोज़ लोगों को प्रेम हो जा रहा है, और वह प्रेम कुछ दिनों तक बातचीत आदि चलती रहती है और फिर उसके संबंध विच्छेद हो जाते हैं, वह जो चरण 5वां चरण राग जो है ना,
यह वैषयिक होता है, विषयों पर आधारित होता है, वासना से परिपूर्ण होता है। यहाँ पर व्यक्ति प्रेमी नहीं कहला सकता है, वह कहीं ना कहीं उसके अंदर काम भावना है, वासना भावना है, विषयों के प्रति आसक्ति है। इसीलिए संबंध जुड़ते तो बड़ा शीघ्र से हैं और विच्छेद वैसे ही हो जाते हैं। और इसका जो छठा चरण है वह है स्नेह, जहाँ से त्याग आरंभ होता है। और यही स्नेह जब विविध परिस्थितियों में अपने आप को परिपुष्ट कर लेता है, जब वैषयिक भावनाओं से शारीरिक देह की प्राप्ति से अपने आप को निर्लिप्त कर लेता है, तो यह अपने अंतिम चरण प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रेम के स्वरूप का अगर निश्चल, स्पष्ट, त्यागपूर्ण, समर्पित भाव अगर देखना है तो वह तो मेघदूत में आप लोग को दिखाई देता हो। अभिज्ञान जहाँ तक व्यंग की बात कर रहा है तो मेघदूत वहाँ पर प्रेम के पराकाष्ठा को प्रदर्शित कर रहा है। इन विषयों में तो मुझे तो यही लगता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के लिए समाज में कीर्ति का विषय रहा, यश का विषय रहा, प्रतिष्ठा का विषय रहा, तो उनके व्यक्तिगत जीवन में एक अभिशाप का विषय भी कहीं न बन गया हो। और वही अभिशाप काल को व्यतीत करते हुए, अभिशाप काल को व्यतीत करते हुए उनके प्रियतमा के प्रति उद्गार मेघदूत में तो कहीं परिणित नहीं हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रेम श्रृंगार आदि को में हम व्यंग खोजें, क्योंकि मैंने साहित्य शब्द को जब बोला तो वहाँ पर हित होना चाहिए। उन्होंने समाज का हित, किसी व्यक्ति विशेष राज धर्म का हित नहीं देखा, लेकिन स्पष्ट नहीं कहा, व्यंग के रूप में कहा। तो वहाँ पर क्या समाज के में संस्कार शिक्षित करने के लिए, क्योंकि नारी के लिए बहुत बड़े परिपोषकों के रूप में उभरे हुए हैं हमारे कालिदास। उन्होंने नारी शिक्षा, नारी सभ्यता इत्यादि की तो इतनी बात की है जिसकी मतलब चर्चा जितना किया जाए वो कम पड़ जाए। यहाँ पर नारी के लिए अगर अभिज्ञान शाकुंतलम या आप मेघदूत ले लीजिए, या किसी भी कालिदास के किसी भी ग्रंथ की नायिकाओं को ले लीजिए। हमारे जैसे लोग कहते हैं कि भारत में नारियां अशिक्षित थीं वगैरह वगैरह, उस समय के नारी को ले लीजिए तो वो किसी भी नारी को अशिक्षित नहीं है, वो पढ़ा, उसकी शिक्षा का प्रबल समर्थक करते हैं। आप अगर शकुंतला को लीजिए तो वो स्वयं अपने गुरुकुल में एक शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्रा के रूप में सामान्य रूप से कह सकते हैं। अगर यक्षिणी को लीजिए तो वह चित्र, कविता, संगीत प्रवीण इत्यादि कुशल थी। मेघदूत को जाकर देखिए। अगर मालविका की बात करते हैं तो, और मालविकाग्निमित्रम में शिक्षा की जो चर्चा हुई हो तो अभी हम उसके पर बात करेंगे। नृत्य, गीत, ललित विज्ञान, विधान, विधि आदि सबकी बात मालविका के द्वारा कहलवाते हैं। इंदुमती की बात लीजिए, इंदुमती ललित कला अभ्यास इत्यादि कथन प्रसंग में आता है कि वो ललित कला अभ्यास की चर्चा कर रही हैं। तो इनके यहाँ जो स्त्रियां हैं ना वो दुर्बल नहीं हैं। आप अगर मालविकाग्निमित्रम देख लें या शकुंतलम ही देख लें, यहाँ पर जो नायक है एक समय ऐसा आया है कि वह नारी के पैर को पकड़कर गिड़गिड़ा रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इन्होंने संस्कार से कभी समझौता नहीं किया। अगर पुरुष में दोष आया हुआ है तो उस दोष को पुरुष से स्वीकृत करा करके और उसको क्षमा याचना भी उनके कराया है, पैर में गिरवाने का काम किया है कालिदास ने। वो वहाँ पर कहीं पर भी अपने पुरुष प्रभाव को वहाँ पर दिखा करके और ये नहीं कहना चाहते हैं कि नहीं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में एक पंक्ति यहाँ पर कहा है, उपपन्ना ही परदारेषु प्रभुता सर्वोतमुखी।
यानी स्त्रियों के ऊपर पुरुष का सर्वाधिकार की बात वहाँ पर कही है। लेकिन वहीं पर आगे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर आगे आपके कुमार संभवम की जब चर्चा करते हुए जाते हैं तो कहते हैं गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ, यानी सच्ची और साध्वी जो स्त्री होती है, जो गृहिणी होती है, वह घर की देवता होती है, मंत्री होती है, मित्र होती है, और हमारे कला विधियों में वह प्रिय शिष्या के समान होती है। और स्त्री के संस्कार और शिक्षा की बात आप चतुर्थ अंक में जब कण्व के द्वारा वह व्यवहार, लोकादर्श, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी इत्यादि इत्यादि श्लोकों के माध्यम से उन्होंने कितनी शिक्षाएं दी हैं। तो जहाँ नारी को शिक्षित करने का काम, उसको परिपुष्ट करने का काम, जहाँ पर समाज के आधार स्तंभ को और दृढ़ करने का काम कालिदास जी करते हैं, वहीं पुरुषों में आई हुई दुष्कृतियों को भी वह क्या करते हैं, दूर करने का काम करते हैं। अगर धर्मशास्त्र के इतने बड़े मर्मज्ञ हैं ये, और कालिदास को तो मैं सिर्फ एक कवि मात्र सामान्य नहीं मानता, क्योंकि वो धर्मशास्त्र जानते हैं, जीवन दर्शन जानते हैं। दर्शन की तो बात, जिस समय इन्होंने, कालिदास ने अपने काव्य को लिखा है, उनके काल को देखिए, चारों तरफ बौद्ध संप्रदाय का एक पूरा मतलब जाल फैला हुआ था, और उस बीच में आकर के, और यह विज्ञान शाकुंतलम के ही आप मंगलाचरण को लीजिए तो 8 प्रकार के मूर्तियों के बात करते हुए और उसके प्रत्यक्षात्मक स्वरूप की बात करते हैं, शिव के प्रत्यक्ष स्वरूप की बात करते हैं। दर्शन के इतने बड़े पुजारी माने गए ये। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, शिव के ते अनन्य भक्त रहे ही हैं ये। तो इन्होंने, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ, मैं इस बात को कहने जा रहा हूँ कि हम जब कालिदास को सुनते हैं सामान्य जीवन में भी, या किसी से चर्चा भी करते हैं, तो कहते हैं प्रेम श्रृंगार उपमा, बस इतना ही तक मत रहिए, उसके लिए नहीं है ये। इनके व्यंग तक जाइए, ये महाकवि हैं। इन्होंने सामान्य के लिए सामान्य समझ है, मध्यम के लिए मध्य समझ है, उत्कृष्ट के लिए उत्कृष्ट समझ है, तो सर्वसाधारण के लिए भी यह अपनी बात कहते हैं, और आप जैसे काव्यविद के लिए भी यह विशिष्ट अंक देते हैं। तो यह, मैं तो इनको समाज सुधारक मानता हूँ, और समाज सुधारक वही होता है जो आत्मा और परमात्मा की बात न करे, जो आत्मा और परमात्मा का साध्य मान करके जनात्मा की बात करे, और इन्होंने जन की आत्मा से जुड़ने का कार्य किया है। आप रघुवंश को उठा लीजिए, रघुवंश में क्या सिर्फ इन्होंने रघुवंशियों की बात कही है, इन्होंने छात्र धर्म यानी क्षत्रिय धर्म की बात कही है। लोग दुष्यंत को अगर कहते हैं कि वह प्रेमी है, एक तो पहले प्रेमी कभी काम ही नहीं हो सकता, दूसरे विषय है कि वह मृगया इत्यादि के विषय में संलिप्त होने जा रहा है। छात्र धर्म की अगर सच्चा स्वरूप देखना है तो आप रघुवंश में आइए, देखिए क्या नहीं है रघुवंश में। प्रथम सर्ग को उठाइए और आरंभ के अगर चौथे श्लोक से लेकर के और 10वें श्लोक तक जाइए तो रघुवंशियों के जो विशेषणों की जो उन्होंने व्याख्या और पराकाष्ठा प्रस्तुत की है, वह अपने आप में एक समाज को दिग्दर्शन दिखाने का, सिर्फ एक राजा के लिए नहीं, अगर एक छात्र हैं तो आप कैसे संयमी हों, कैसे अपने लक्ष्य के प्रति प्रवृत्त हों, समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व क्या है। चारों आश्रमों के सबसे बड़े ये समर्थक रहे हैं कि आपको वानप्रस्थी कैसे होना है, आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं ये। तो गृहस्थ हैं तो आपका क्या परम कर्तव्य है, वानप्रस्थी हैं तो आपका परम कर्तव्य क्या है। तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, एक समाज सुधारक, समाज में गूढ़ दृष्टि रखने वाला, समाज को नई दिशा देने वाला, समाज को की गलतियों को अपने मतलब कांता सम्मित तयोपदेश, इसी बात को ले लीजिए ना। इन्होंने कठोर शब्दों में नहीं कहा है, इन्होंने वहीं
काव्यम यशसे अर्थ कृते, जब आप मम्मट को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि यह जो है ना, ये सामान्य नहीं, ये प्रभु सम्मित और सुधृत सम्मित वाली बात नहीं है, ये काव्य है और इसमें कांता सम्मित उपदेश होता है। तो इसीलिए इन्होंने श्रृंगार, श्रृंगार क्या है आप देखिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी को रस कोई पसंद हो या काव्य की रचना की गई हो, 65% काव्यों की रचना श्रृंगार रस में की गई है, तो उन्होंने श्रृंगार चुना। आप इनके अलंकार को लीजिए, किसी की भी देखिए उपमा करना, किसी की भी तुलना, सामान्य रूप में तुलना, यानी उपमा का ही सबसे बड़ा काव्य मतलब अलंकार होता है। तो ये उन चीज़ों को लिए हैं जो सामान्य सर्वसाधारण समाज में सहज रूप से उपलब्ध है, और उसी से इन्होंने अपने काव्य में चमत्कृति उत्पन्न की हुई है, ताकि यह दुरूह न हो। क्योंकि समाज को अगर दुरूह नियमों से अगर बांधा जाए तो कटुक औषध के समान हो जाता है। वो दुरूह नहीं करना चाहते। इस प्रकार से कालिदास के इन विषयों को जब हम देखते हैं, मालविकाग्नि मित्रम की जब मैं मतलब वहाँ पर्यालोचन कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि वर्तमान में हम भी शिक्षण कार्य से जुड़े हैं, आप लोग शिक्षण कार्य से आप भी जुड़े हैं। समाज में हर एक व्यक्ति, मैं तो मानता हूँ, अपने आप में एक शिक्षक होता है। उन्होंने शिक्षक किसे कहा है? कह रहे हैं शिक्षक वही श्रेष्ठ है जिसमें विद्या तथा शिक्षण की योग्यता, दोनों की योग्यता हो, उसमें विद्या भी हो और शिक्षण योग्यता भी हो, यानी नॉलेज भी एंड स्किल भी। वो पहले से बोल रहे हैं कि नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए। आजकल आप लोग टेट वगैरह देखते हैं तो उसमें पात्रता परीक्षा आती है। पात्रता क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है? व्हाट इज एलिजिबिलिटी? यानी आप कौशल युक्त हैं कि नहीं। मालविकाग्निमित्रम के पहले अंक के 16वें अगर श्लोक को देखा जाए, वहाँ से रेफरेंस मैंने लिया। उसके बाद वास्तविक शिक्षा क्या है? कह रहे सच्ची शिक्षा की कसौटी यह है कि जैसे अग्नि में डालने से सोना काला नहीं पड़ता, वैसे ही वह परीक्षा काल में मंद नहीं होती। मालविकाग्निमित्रम से ही है, ये दूसरे अंक का 6वां श्लोक अगर आप देखें तो। यानी आज आप देख लीजिए शिक्षा क्या है। परीक्षा के नाम से ही बच्चों में एक भय व्याप्त हो जाता है। तो वर्तमान शब्द को अगर मैं व्याख्यायित करने चलूँ, यहाँ पर जो अभी बचा हुआ और प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं, तो शिक्षक, सर्वसाधारण समाज, शिक्षा। यहाँ तो इन्होंने एक और विषय यहाँ पर लिया है। इन्होंने कह रहा है कि यस्यागमः केवलम जीविकायै तम ज्ञान पर्ण्यम वणिजम वदन्ति, यानी जिसकी शिक्षा सिर्फ धन कमाने के लिए उपयुक्त होती हो, वह शिक्षक नहीं, वह ज्ञान युक्त सामान्य वणिक है, वह व्यवसायी है, वह शिक्षक नहीं हो सकता। तो क्या वर्तमान समय में आ रही विसंगतियों को कालिदास के काव्यों के द्वारा क्या हम उसको शिक्षित परिष्कृत नहीं कर सकते? क्या कालिदास ने सिर्फ प्रेमालाप, वासना आदि विषयों को ही कहा है? युवा मस्तिष्क के बारे में उन्होंने कहा। बच्चे क्या होते हैं, किसे बच्चा कहेंगे? लोग कहते हैं ना कि अरे ये बच्चा है, ये कुछ नहीं जानता है। उस विषय को यहाँ में कहा कि बालकों का मस्तिष्क केवल कोरी पटरी नहीं, पट नहीं है वो, अपितु वे संसार में जन्म लेने पर उन प्रवृत्तियों, रुचियों एवं क्षमताओं को अपने भीतर लिए रहते हैं जिन्हें उन्होंने पूर्व जन्म में गृहीत किया है। यानी पूर्व जन्म के संस्कार से परिपूर्ण होते हैं। उनको सामान्य न समझें, उनका प्रकाशन मात्र नहीं हो पाया है। अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो उसका प्रकाशन अपने आप हो जाता है। जिस प्रकार एक मणि सूर्य के संपर्क में आने से स्वतः प्रकाशमान हो जाता है, उसी प्रकार एक छात्र, एक बच्चा शुद्ध परिशुद्ध वो मस्तिष्क वाला अगर योग्य शिक्षक मिल जाए तो अपने आप में क्या हो जाएगा, वो इस समाज के लिए संपदा होगा। और इसीलिए उन्होंने फिर आगे ही कहते हैं आज्ञा गुरुणाम ह्यविचारणीय। तो छात्र को क्या करना चाहिए? आज्ञा गुरुणाम ह्यविचारणीय,
अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, विचार विमर्श, चिंता, हेजिटेशन, वहाँ ये नहीं होना चाहिए। तो जहाँ तक कालिदास के विषय में जो भी हम देखते हैं वर्तमान समय में, अब वर्तमान समय में कालिदास को पढ़ करके हम कालिदास जैसे काव्यों की रचना नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि हम कालिदास के, ऐसे तो मल्लिदास ने जो स्वयं कह दिया कि कालिदास को समझना है तो या तो ब्रह्मा, नहीं तो सरस्वती, और नहीं तो स्वयं कालिदास। लेकिन हमारी पूर्वज हैं कालिदास, हम अगर उनकी आराधना करेंगे, उनके काव्यों की साधना करेंगे, तो हमारे पितरों के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद शायद हमें और उत्कृष्ट बनाए। लेकिन हमें वो दृष्टि चाहिए, ईश्वर की वो अनुकंपा चाहिए। सामान्य सदाचार, शिक्षा, प्रेम, पर्यावरण, आप अगर देखें कालिदास जी के विषय में, मैं और कुछ भी देख रहा था, तो उन्होंने वसंत को अपने 6 ऋतुओं का तो वर्णन किया ही किया है, लेकिन उनको प्रिय वसंत है। क्यों वसंत प्रिय है? कभी सोचा? अगर भौगोलिक दृष्टि से, ज्योतिष के जानकार लोग या भूगोल के जानकार लोगों से अगर कहा जाए, तो हमारा भारत देश या जो ये है वो ये उत्तरार्ध में पड़ता है पृथ्वी के, और पृथ्वी के उत्तरार्ध में जब पड़ता है तो वसंत आदि के समय जो काल होते हैं, यानी जो मकर संक्रांति से लेकर के जून तक की जो कर्क संक्रांति के बीच का जो काल होता है, इसमें औषधीय तत्व सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक कि मनोविज्ञान के जानकार लोग कहते हैं कि जनवरी से लेकर के और जुलाई तक के बीच में जो जिन लोगों का जन्म होता है वो बड़े ही आप कह सकते हैं कि क्रिएटिव होते हैं। अब उनका एक अपना शोध है। तो उत्तरायण आप देखेंगे, उत्तरायण के लिए मृत्यु काल भी अच्छा माना गया, कहा जाता है स्वर्ग प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। प्रकृति को तो इन्होंने प्रकृति के गोद में खेलना ही है, अपने अपनी कलम को प्रकृति के हर एक पन्ने से उठाया है। हिमालय को क्यों इन्होंने, विंध्याचल को नहीं लिया, हिमालय को क्यों लिया? क्योंकि आप जानते हैं भविष्य की संपदाएं या भारत की सबसे बड़ी संपदा, अगर प्राकृतिक संपदाओं का सबसे बड़ा अगर स्रोत, केंद्र या उसके भूगर्भ में कुछ है तो वह हिमालय में है। वह हिमालय को ले रहे हैं, उज्जैनी को ले रहे हैं। भले ही उनका निवास स्थान के प्रबल दावेदार बोलते हैं उज्जैनी, लेकिन आप जानते हैं उज्जैनी जो है, अगर प्राचीन भारत काल का अगर विश्व भूगोल लिया जाए तो इस विश्व को पहले, अभी जो वर्तमान में हम प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच की रॉयल वेधशाला को मानते हैं, तो वो वहाँ ना होकर के भारतीय खगोल शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो वह महाकाल का मंदिर, महाकाल समय की गणना और भारत का, विश्व का, इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता था। तो वह उस भौगोलिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्रय देना चाहते हैं। श्रृंगार के बारे में मैंने बता ही दिया, श्रृंगार किसको अपने ओर आकर्षित नहीं करता है। उपमा के बारे में मैंने चर्चा कर ही दी। तो मेरा सामान्य विषय यही है कि प्रासंगिकता की जब हम बात करेंगे तो प्रासंगिकता जो है वो आवश्यकता पर निर्धारित होती है। हमारे समाज में जो आज विसंगतियां हैं या साहित्य को पढ़ने के लिए जो दृष्टि का अभाव है, उसका कारण यही है, एक हम संकुचित विचारधारा जो हमारे काव्यों के द्वारा लिख दी गई है, ठीक है, उसी पर कह देते हैं ना कि लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, ठीक है, अलीक चोड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। तो थोड़ा सा लीक से तो हटना होगा। लीक से हटने का मतलब ये नहीं कि हमें अशास्त्र होना है। हमारे कहने का अर्थ है, अगर मंगलाचरण आप पढ़े होंगे काव्य प्रकाश का, तो कहते हैं नियम क्या है, नियतिकृत नियम रहिताम। उन्होंने कहा है नियम रहिताम, मम्मट ने भी कहा है नियतिकृत, हमें नियति के कृत नियम रहिताम होना है। तो नियति हमारे जो चीज़ें हैं, जो उपलब्ध चीज़ें हैं, उन्हीं के को लेकर के, लेकिन थोड़ा सा नियम से हट करके एक नई विचारधारा, नई सोच
हम कितना सफल होंगे यह छोड़ दीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में ही कहा गया है। और अब ये कहेंगे कि हम क्यों करें, तो हम नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी क्या। यद्यदाचरते श्रेष्ठ तस्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो कालिदास जी ने एक ऐसी चर्या की, तो आज हम उनको पढ़ रहे हैं। लेकिन हम पढ़ के सिर्फ पढ़ जाएं, क्या यही हमारा कर्तव्य है? क्या हम इसमें नया शोध नहीं करें? तो मेरे समय की एक अपनी मर्यादा है। मैं यहीं पर अपने जो सामान्य अध्ययन, गुरुजनों के आशीर्वाद, मित्रों के प्रेम, शास्त्रों के सर्वेक्षण आदि से जो दृष्टि मुझे प्राप्त हुई, इससे आप सभी सहमत असहमत हो सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य आप मुझे व्यक्तिगत रूप पर भी देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके लिए मैं सर्वदा, क्योंकि हमारे यहाँ तो चारवाक भी पूज्य हैं, तो हमारे यहाँ मतभेद का सबसे बड़ा प्रचलन है। क्योंकि अगर मतभेद नहीं होते तो दर्जनों से ज़्यादा दर्शनों के संप्रदाय, काव्य शास्त्र के 6 जो संप्रदाय सिद्धांत आदि हैं वो नहीं होते। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे आज के द्वारा दिए गए वक्तव्य से आप सभी सहमत होंगे, लेकिन इस पर खंडन करें या इस पर विचार अवश्य करें। ठीक है, कहा जाता है कि आप मुझसे प्रेम करें या मेरे विद्रोही बन जाएं, लेकिन मुझे इग्नोर न करें। यह सामान्य जीवन का नियम है कि अगर आप समाज में जीवित रहना चाहते हैं तो आप अपने को, अपने शत्रुओं का निर्माण भी करें, अपने मित्रों का निर्माण करें, लेकिन वैसे लोगों से आप कभी संपर्क में न रहें जो आपके प्रति उदासीन भाव रखते हैं। तो मेरा एक यही विषय है जिस पर मैंने आपके सामने जो भी यथामति अपने विचारों को प्रस्तुत किया, और आशा है कि आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मैं काव्य शास्त्र कितने हैं, इन्होंने कितने नाटक रचे, कितने इनके खंड काव्य हैं, क्या गीति काव्य है, क्या त्रोटक है, क्या महाकाव्य है, ये कब जन्म लिए थे, इनका रस क्या है, मैं इन सारे विषयों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सारे विषय आपको बहुत सुलभ तरीके से एक PDF डाउनलोड करेंगे नेट पर, बहुत सारे ग्रंथालयों में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे विचार हैं जिन पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप सभी युवा छात्र यहाँ अधिक से अधिक इसे सुन रहे होंगे, एक महाविद्यालय है, तो हम उस पर चिंतन मनन करें, उसमें से क्या हमें प्राप्त होता है उस पर हम अपने महाकवियों के विषयों को आगे लेकर के बढ़ें, समाज का सुधार करें। साहित्य की जो मूल पंक्ति है, यानी संस्कार युक्त हित करते हुए समाज को जो नई दिशा प्रदान करे, ऐसे साहित्यों का निर्माण स्वयं करें, और जो साहित्य में ये विषय हैं उसका प्रकाशन कर जन सामान्य तक ले जाने का कार्य करें। इसी से संस्कृति और हमारे भारतीय कवियों की सबसे बड़ी पराकाष्ठा का प्रकाशन होगा। यही हमारा कर्तव्य है। हम बहुत लोग कहते हैं संस्कृतेन जीवनम, संस्कृताय जीवनम, नहीं, जीवने संस्कृतम। मेरा विचार है कि अपने जीवन में संस्कृत रखें। तो यही विचार और यही वक्तव्य देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और विराम देने से पहले स्वातंत्र्य वीर सावरकर महाविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, संयोजक, इस कार्यक्रम के करने वाली समिति, और हमारे मित्र आनंद जी, इनके गुरुजन, और महाराष्ट्र से मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे मित्र लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत लोगों ने प्रणाम नमस्ते, और कुछ हमारे अन्य मित्र भी जुड़े हुए हैं, भाई बहन भी जुड़े हुए हैं। सबको मेरा सादर प्रणाम नमस्ते, सहृदय प्रेम। आशा है कि आप लोग मेरे कथन में, विचार में कभी ध्वनि की तीव्रता आई हो, कटुता आई हो, तो वह एक मेरा चांचल्य मान करके या भावनाओं का विचलन मान करके उसे क्षमा करेंगे। बस
इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद। नमस्ते, शुभ दिनम। जयतु संस्कृतम, जयतु विश्वम।